दोस्तों हमने देखा है कि कोविड के बाद लोग ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। इम्यूनो बूस्टर्स यानी सब्सटेंसेस जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस जो ज़्यादा हेल्दी हैं उस पे फोकस करने लगे हैं। इसी कारणवश जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं या जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो कारक्यूमिन लैटे हो या फोर्टिफाइड आटा हो या ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हमारे लिए ज़रूरी है? क्या है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स और ये हमारे शरीर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं? क्या ये सेफ़ है? हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर शबाना और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। न्यूट्रास्यूटिकल ये टर्म स्टीफन डी फिलिस ने 1989 में कॉइन की थी। वो जो इनोवेशन एंड मेडिसिन है, एक न्यू जर्सी की ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडर और चेयरपर्सन रहे हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रा का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। उसमें विटामिन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। इन सबको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी वो मिनरल्स जो बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन ये हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसका दूसरा कंपोनेंट होता है, वो होता है स्यूटिकल यानी कि मेडिसिनल ड्रग, यानी ऐसी कोई दवाई। तो अगर हम कोई ऐसी दवाई लेते हैं या ऐसी कोई मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं जो हमारी हेल्थ और वेल बीइंग को इम्प्रूव करे, हमारे में बीमारियां कम करे या घटाए या ना होने दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। ये काफ़ी हद तक हिपोक्रेटस से इंस्पायर्ड है, जिनका ये मानना था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, यानी आपका खाना ही आपकी दवाई है। न्यूट्रास्यूटिकल्स की 4 बेसिक कैटेगरीज हो सकती हैं। पहला होता है वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लिक्विड्स में हो सकते हैं, सिरप्स में हो सकते हैं, कैप्सूल्स, पाउडर्स या पिल फॉर्म में होते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जो विटामिन डी की कुछ कैप्सूल्स होती थी और उसका एक काफ़ी पॉपुलर ऐड होता था जो टीवी पे दिखाया जाता था और कहा जाता था कि उसमें ओमेगा फ्री फैटी एसिड्स हैं। दूसरा होता है जो है फंक्शनल फूड्स, यानी जो आम खाना अगर फोर्टिफाई किया जाए, उसमें कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड किए जाएँ तो वो न्यूट्रास्यूटिकल बन जाते हैं। कुछ तरह के आटे जिसमें विटामिन B12 या विटामिन ए अगर ऐड हो जाए तो वो फंक्शनल फूड्स कहलाते हैं। तीसरा होता है वो है मेडिसिनल फूड्स, यानी ऐसा खाना जो डॉक्टर के सुपरविजन में ही दिया जाना चाहिए और ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। और कुछ तरह के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यानी सीरियल्स वगैरह या एनिमल्स अगर उनको मॉडिफाई किया जाए तो वो फार्मास्यूटिकल्स बन जाते हैं। फार्मा यानी जो फार्म बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरीज उनके सोर्सेज से भी क्लासिफाई की जा सकती है, यानी वो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो एनिमल से आते हैं यानी जानवरों से आते हैं, वो प्लांट से आ सकते हैं, वो हर्ब से आ सकते हैं या सी फूड से आ सकते हैं, या कुछ एल्गे और फंगाई होते हैं, उनसे भी न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे और बीमार होते थे तो आपकी नानी या दादी आपको हल्दी दूध पिलाती थी या काढ़ा पिलाती थी। अगर आपके स्किन में कोई पिंपल आता था तो वो आपको लेप लगाती थी बेसन और हल्दी का। तो अब आप देखेंगे तो ये जो हल्दी दूध था वो कारक्यूमिन लैटे बन चुका है, जो काढ़ा है वो जिंजर टी बन चुका है जो टी बैग्स में आता है या ग्रीन टी बन चुका है, और जो हल्दी का लेप है वो अभी कमर्शियल क्रीम्स के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स के बेनिफिट्स तो हैं। ये हमारी हेल्थ और वेलबींग को बेटर कर सकते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये एजिंग प्रोसेस डिले करते हैं, और काफ़ी सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते हैं और ये
कैंसर कॉज कर सकते हैं, बीमारियां कॉज कर सकते हैं, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में न्यूट्रास्यूटिकल्स का रोल होता है। एक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो स्पाइरुलिना एक एल्गे है। इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यानी इसमें प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके 25 फ़ायदे आपको लिटरेचर में मिलेंगे। लेकिन क्या ये सबके लिए फ़ायदेमंद है? स्पाइरुलिना इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी इम्यूनो बूस्टर है। लेकिन अगर किसी बंदे का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, तो अगर उसने स्पाइरुलिना लिया, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उसकी डिजीज़ एक्टिवेट हो सकती है और उसे नुकसान हो सकता है। उसी तरह से विटामिन ए आँखों और त्वचा के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा विटामिन ए एक पर्सन को सर दर्द यानी हेडेक दे सकता है। विटामिन सी अक्सर डॉक्टर सर्दियों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन ज़्यादा विटामिन सी लेने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स चक्कर दे सकते हैं, डिजीनेस कॉज कर सकते हैं या ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये सेफ नहीं होते हैं। कुछ लोगों को कुछ कंपोनेंट्स की एलर्जीज़ भी हो सकती है और इन लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो शायद से लाइफ थ्रेटनिंग हो। इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना चाहिए और अगर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो इनका सेवन फजूल में नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में कुछ जानकारी पाई होगी। ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।